High Force waterfall is one of the best place in नॉर्थ यॉर्कशायर और इस वीकेंड पे हमें यहाँ जाने का मौका मिला। रास्ता भी बहुत प्यारा था और टिकट्स बाय करके जब हम इस ट्रेल पे एंटर हुए तो बहुत ही प्यारे प्यारे दरख्त और मज़े का रास्ता हमें नज़र आया। और रास्ते में उन्होंने जगह जगह डायनोस को छुपा रखा था और बच्चों को इस मकसद के लिए उन्होंने एक एक्टिविटी पेजेस भी दिए ताकि वो रास्ते में से उन्हें ढूंढते जाएं और अपने साथ कुछ ना कुछ फ़न एक्टिविटी भी करें। अब देखें जिस इस तरह हरी डायनासोर थे भरी इतने मज़े ट्रेल मज़े पर के हमें बहुत सारे फर्न्स देखने को मिले। बच्चों को बहुत मज़े मज़े के अच्छा मुस्लिम फैमिलीज़ भी काफ़ी एक्सपीरियंस नज़र आए। हुए और जगह जगह उन्होंने रुक के डायनो जुरासिक वर्ल्ड को ढूंढने की कोशिश की। इन्होंने ये जो ट्रेल बनाई है वो बहुत ज़बरदस्त है। कहीं पे कोई ट्विस्ट आ जाता है और कहीं पे कोई बेंड। इसी तरह ये रास्ते में एक मज़ेदार सा एक ब्रिज आया और उधर इन बच्चों ने ऊपर चढ़ने की फरमाइश शुरू कर दी और अपने कुछ हाइकिंग के शौक़ भी पूरे किए। इसको देख के मुझे बिल्कुल पाकिस्तान में मरी और कश्मीर के रास्ते याद आए कि वहाँ के रास्ते और पहाड़ बिल्कुल इसी तरह ही चलते थे। अच्छा, इस की एक मज़े की बात ये थी कि साथ-साथ नीचे रिवर भी था और इसका थोड़ा-सा अक्स आपको नज़र आ सकता है। और इस रिवर के साथ-साथ हम चल रहे थे और आगे जाके एक अ, हमें नज़र आई थी वाटरफॉल। बहरहाल हम अब फ़ातेह को कुछ नज़र आ गया था और अब्दुल्ला को भी, लिहाज़ा वो मुझे खींच के लेके जा रहे थे कि चलो, चलो देखो यहाँ पे कुछ है। और इस मोड़ को मुड़ते-मुड़ते काफ़ी ही टाइम लग गया, लेकिन ये इतने प्यारे यहाँ पे जो इधर अल्लाह ताला की कुदरत थी वो देखने वाली है। ओह और माय फिर हमें मिल गया एक गॉड! डायनो टी-रेक्स। एनीवेज़ अपनी भी शूटिंग करा के हम चलते रहे इस ट्रेल पे। ये शुक्र है कि बच्चों ने ज़्यादा तंग नहीं किया और इस तमाम रास्ते में इन्होंने एंजॉय किया। और फिर आखिरकार हमें एक हल्की सी झलक उस खूबसूरत सी वाटरफॉल की नज़र आना शुरू हो गई। और ये देखें, ये ज़ूम इन किया है और ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। और फिर आदमी वो स्टेयर जिनसे उतर के हमें नीचे बिल्कुल उस वाटरफॉल के बिल्कुल करीब चले जाना था। और ये देखिए कितना खूबसूरत है और हमने ट्रेल को बहुत एंजॉय किया। उसके बाद हम निकले जिप्सन्स केव की तरफ। जिप्सन्स केव की तरफ यहाँ रास्ते में ये भी एक गाड़ी में खूबसूरत सी ट्रेल है और फिर यहाँ पे हमें एक काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स मिल गई जिनके ऊपर चढ़ते चढ़ते बिला आखिर हम काफ़ी ऊंचाई पे पहुँच गए थे। और यहाँ से एक नया सिलसिला था वाटरफॉल्स का। और ये भी हमें बाय चांस ही इल्म हुआ जब हमें रिसेप्शन पे मौजूद बंदे ने इसके बारे में बताया, तो हमने कहा चलें यहाँ भी चलते हैं क्योंकि ये हमारे रास्ते में था। एनीवेज़ हम वहाँ पहुँचे। ये भी एक मज़े की डिस्कवरी थी। इसमें इस ट्रेल की एक मज़े की बात ये थी कि यहाँ पे बहुत कम लोग, यानी कि जस्ट हमें 2 लोग इस तमाम रास्ते में नज़र आए, जबकि ये बहुत खूबसूरत जगह थी। और फिर ये खूबसूरत जो हम पहुँच गए हैं ट्रेल तक। और इसकी जो आप देख सकते हैं कि इस तरह की एक तो वाटरफॉल प्लस ये केव कितना कितना का बना हुआ है। और यहाँ की एक बहुत अहम चीज़ जो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, ये जगह कभी पहले स्टील बनाने के लिए यूके में 1920 में ये बहुत रशी एरिया था क्योंकि इंडस्ट्रियल स्टील यहाँ से हासिल किया जाता था बिकॉज ऑफ द लेयरिंग ऑफ दिस प्लेस। यहाँ की जो ज़मीन है वो लेयर्स में है और यहाँ से बाकायदा इसको हासिल करने के लिए इधर बहुत बड़ी सनत यहाँ पे लगाई गई थी। बट आज ये बिल्कुल जगह खामोश हो चुकी है और इधर कोई रश नहीं है, बल्कि कुदरत के नज़ारे देखने को मिलते हैं और ख़ूबसूरत झरने। गर्मियों में यहाँ पे आके बहुत इंजॉय किया जा सकता है क्योंकि ये पूरा रास्ता एक तो खूबसूरत सी वाटरफॉल्स हैं जगह जगह और साथ में रश नहीं है।
यहाँ से You can कैसे bring your जा सकते हैं picnic क्रॉस? here और इस प्लेस को you can हाउ enjoy कैन the वी river. क्रॉस फ्रॉम फिर देयर? ऊपर हमें एक नो छोटा दैट्स सा नॉट गार्ड नज़र आया It's also और beautiful. बच्चों का बहुत दिल चाह रहा था बाबा लेकिन नेक्स्ट टाइम हम यहाँ आ हमने जाए। उनको अलाउ नहीं किया वैसे तो क्योंकि ऊंचाई अभी पे जाते क्रॉस तो करके लोग गए हुए और हैं। वैसे भी ये खामोश सी जगह है तो मेरा दिल भी नहीं किया कि बच्चे बहुत ज़्यादा इधर जाएं। बहरहाल इस बैनर को आप देखें और इन्जॉय